हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सभ्य स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है प्रौढ़ावस्था में। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या प्रौढ़ावस्था में कम होती है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? अधिगम को। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की, क्योंकि किशोर बच्चे समायोजित होने में, परिवार में, समाज में थोड़ा मतलब कठिनाई होती है उनको अपने आप को समायोजन करने में। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास से संबंधित है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टेनली हॉल का है। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नैतिकता का होना, यह नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? जन्म से मृत्यु तक। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो दोस्तों, वो है चिंतन। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? ये थे आपके कोहलबर्ग। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो दोस्तों, ये मेंडल ने किया था। और चूहों पर अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो स्किनर महोदय ने दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? लंबाई तथा वजन। किशोरावस्था आरंभ होती है, 12 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाती है किशोरावस्था। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत उसकी भावना संबंधी आदत होती है। पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स महोदय ने दिए थे। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? तो वह थे एरिक्सन महोदय। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की थी? वह थे पियाजे। इन्होंने बच्चे की अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से 7 से 11 की जो अवस्था है उसमें बच्चे को स्थैर्य तरह का विकास समझने में सहायता मिलती है। किसने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये नाम चॉम्स्की ने बोला था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात भी होते हैं। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो वह अवस्था होती है लैंगिक अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, बालक के 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था स्व केंद्रित अवस्था होती है दोस्तों। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। मानसिक विकास की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। वह है किशोरावस्था से। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो धनात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों की समायोजन की समस्या होती है? तो जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको समायोजन करने में थोड़ी कठिनाई होती है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है।
पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे जो हैं ये संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का सबसे अधिक महत्व होता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो यह है आपके बुद्धि के परीक्षण के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। कोहलवर का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलवर का विकास सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत है। समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूलन के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया था। सामाजिक के अतिरिक्त संदर्भगत, अभिभूत और आनुभाविक, इन सभी को उनके त्रितंत्र सिद्धांत में शामिल किया था। थ, फ, छ ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ स्वनिम ध्वनियाँ कहलाती हैं दोस्तों। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? तो यह अवस्था है आपकी 7 से 12 वर्ष। मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? मानव विकास वंशक्रम और वातावरण का परिणाम है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पियाजे के अनुसार सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसकी? सृजनशील बालकों की। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। निम्न में से कौन सा ब्रूनर का सिद्धांत नहीं है? तो ये इसमें क्या है कि ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ये ब्रूनर महोदय का सिद्धांत नहीं है। गोलमैन का नाम जाना जाता है। गोलमैन सामवेगिक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत ब्रूनर महोदय के अनुसार नहीं है। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? तो वह है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है? वह क्रमशीलता का अभाव। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन उपयोग पर बल दिया जाता है? वह है आपके व्यवहारवाद में। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं कि यह चिंतन प्रक्रिया होती है। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। अनिर्णय को समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों इसमें, जो अधिकतर अनुसूचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका जीवन पर्यंत स्मृति जो है ये सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। दोस्तों धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।